हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनिल विश्वकर्मा और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है क्या आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। मतलब इसमें आप बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्डिंग कैसे होती है इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो भी ब्रीफली और क्विकली। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है और इससे क्वेश्चन फिक्स है कि नीट में आने वाले हैं। एक क्वेश्चन फिक्स इससे रहता है, ये कभी कभी दो दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हेलो बच्चों, अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो देखो इसमें बेटा जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड लेंथ के, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, सिर्फ ये क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन ओरिएंटेड हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 करेंगे तो हमें बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, पर इसके लिए बेटा हम एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल जैसे आप मान लो ऑक्सीजन ही है, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन है या फिर कुछ भी है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उस केस में अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो इसका एक आसान तरीका है कि इसके क्या निकाल लो आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन, सबसे बेस्ट रहेगा टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर बाई मॉलिक्यूलर स्पीसीज। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर काउंट कर लें, अगर मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं तो उस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ के 15 हो जाते हैं तो उस केस में बैलेंस नहीं आ, तो ये जो होगा ये 0.5 कम हो जाएगा। अगर ये कम हो जाएंगे 13 हो जाएंगे तो भी ये वैल्यू इतनी ही रहेगी। अगर ये 16 होता है तो ये 2 हो जाएगा। अगर ये 12 होगा तो ये 2 हो जाएगा। ये अगर 17 होता है तो ये 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। और ये 11 हो तो ये हो जाएगा। इसके बाद 18 हो जाएगा तो ये हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो ठीक है, एक बार इसको आप ध्यान से सोचो। मान लो कोई आपको कोई मॉलिक्यूल मिला, जैसे ऑक्सीजन मिला, ठीक है, तो उस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, मान लो कि उसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 14 अगर उसमें मिल रहे हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। देखो अगर आप इस तरीके से भी निकालोगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो, पर मैं ये तरीका बता रहा हूँ जिससे आपका क्वेश्चन क्लिकली हो जाए। अगर उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो उस केस में उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर उसके क्या है, मान लो कि 14 से वो 15 जाता है तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो भी 0.5 कम हो जाएगा। यही सीरीज है। इस सीरीज के आधार पे अगर मान लो 16 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। नाइट्रोजन के पास कितना, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। अब इसको हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑक्सीजन का अगर आप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग निकालोगे तो बेटा बॉन्डिंग में आपके मिलेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ओवरऑल जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो 4 इलेक्ट्रॉन का आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। तो ये तरीका है, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्डिंग बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो एक में हम आपको बता दें कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। और जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम, मतलब रेसिप्रोकल होगी क्या, बॉन्ड लेंथ। तो ये रिलेशन होता है आपका उसमें। अब आता है आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। तो ठीक है, तो देखो बेटा जब 14 इलेक्ट्रॉन तक फिलिंग करती है तो ऑर्डर ये होता है, और ये जो ऑर्डर है वो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर नाइट्रोजन की हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है तो कैसे करोगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, देन इसमें, देन इसमें। अब देखो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ हुन रूल अप्लाई होगा। आपको पता है सेम एनर्जी वाले पहले क्या होंगे, पहले वो क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, देन उनकी पेयरिंग होगी। तो उसके बाद एक यहाँ पे फिर एक यहाँ पे, टोटल कितने हो गए,
2 4 6 8 10 2 12 और ये 2 14, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका 14 इलेक्ट्रॉन तक हो तब तो आप ऐसे करोगे 2 4 6 8 10 2 12, मतलब सॉरी हाँ 2 12 2 14, ठीक है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक है तब तो आपका ऑर्डर ये होगा, और अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो देखो बेटा ये जो 2pz है ना ये बस आगे आ जाता है, बाकी सीरीज ऐसे की ऐसे ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होते हैं, ये इसके आगे आ जाएगा और ये सीरीज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो जैसे ऑक्सीजन 16 है तो इस केस में क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s2, ये कितना हो 2 4 6 8, उसके बाद सिग्मा 2pz 2, फिर पाई 2px, ये कितना हो 2 4 6 8 10, अब यहाँ 1 11, तो मतलब ये 2 12 इधर हो गया, फिर उसके बाद पाई 2px ये 2 14 हो गया, उसके बाद पाई स्टार 2px यहाँ 1 होगा, और पाई स्टार 2pz यहाँ भी 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो सेम एनर्जी वाले हैं तो पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे देन उनकी पेयरिंग होगी, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका बॉन्ड ऑर्डर, उससे रिलेटेड क्वेरीज, ठीक है। अब इसमें आपसे पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक भी पूछते हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको पैरामैग्नेटिक भी आपसे पूछते हैं और डायामैग्नेटिक भी आपसे पूछते हैं कि कौन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कौन डायामैग्नेटिक है। तो इस केस में अगर देखो इस केस में क्या है, अगर आपने जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, अगर टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वैल्यू अगर क्या है इवन है, तो इस केस में क्या होगा, सभी क्या होंगे डायामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक होंगे तो कोई भी कलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, नो कलर, कोई भी कलर शो नहीं करेंगे। पर यहाँ एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है 10 और 16, ये दो एक्सेप्शन है, इवन में सभी डायमैग्नेटिक होंगे केवल बोरान और ऑक्सीजन को छोड़ के। इन दोनों के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और 16 है, दोनों इवन है, पर ये क्या होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। और ऐसा क्यों होता है मैंने अभी बताया था, क्योंकि क्या होता है इक्वल शेयरिंग की वजह से क्या होता है एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर। तो ये होते हैं बाकी पैरामैग्नेटिक, बाकी जितने भी आपके इवन नंबर हैं वो क्या होंगे डायामैग्नेटिक, और ऑड नंबर वाले जो ऑड नंबर के हैं बेटा वो सारे क्या होंगे, ऑल ऑड नंबर वाले जो इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो सभी क्या होंगे पैरामैग्नेटिक, इंक्लूडिंग दीज टू, इन दोनों को इंक्लूड करने के साथ भी सभी ऑड नंबर वाले पैरामैग्नेटिक होंगे। तो इससे आप पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बता सकते हो, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, और तो अभी बेटा हमने पीछे बताया था कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। एक तो ऑर्डर ये है, क्लियर क्लियर। अब देखो जो बॉन्ड लेंथ होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज पी कैरेक्टर के, ठीक है। जैसे मान लो अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम sp2 और sp3, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका जो परसेंटेज पी कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, तो बताओ इसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। बात करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। और परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी, पी कैरेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें देखो बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ का रेशियो क्या होगा, देखो इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका sp2 और इसका sp3। ये बेटा यही ऑर्डर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आने पे क्या हो रहा है परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, ओके। तो ये कुछ था बॉन्ड लेंथ के बारे में और बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बॉन्ड एंगल में 2 केस है बेटा, अगर क्या हो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो
वो अगर अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो उस केस में क्या होगा? अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो तो उस केस में होता है कि सबसे ज़्यादा जो आपकी जो बॉन्ड एंगल होगा वो sp में पाया जाएगा, देन sp2 में और देन sp3 में। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री, इसका होगा 120 डिग्री और इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो ये हो गया क्या? जब हाइब्रिडाइजेशन अलग हो तो उस केस में sp का ज़्यादा होगा। देन अगर क्या हो, इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन जब सेम हो तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में देखो तीन कंडीशन है। ठीक है, जो बॉन्ड एंगल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लोन पेयर। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर बढ़ते जाएंगे तो जो बॉन्ड एंगल है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, बात करेंगे जो बॉन्ड एंगल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। सेंटर एटम का मतलब जो जिसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकाले हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली होगा, और जो सराउंडिंग एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होगा? इनवर्सली होगा। ठीक है, जो सराउंडिंग एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने क्या ले लिया? H2O, और क्या ले लिया? H2S, और क्या ले लिया? H2SE, और क्या ले लिया? H2T। अब बताओ, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। sp3, इसका भी sp3 होगा, इसका भी sp3 होगा और इसका भी sp3। तो सारे सेंट्रल मेटल जो है उनका क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल लोन पेयर, देखो लोन पेयर सब पे दो दो हैं, इस पे भी दो, इस पे भी दो, इस पे भी दो और इस पे भी दो। तो लोन पेयर भी सेम है तो इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें तो देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका क्या होगा? ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये होगा तो जो बॉन्ड एंगल है उसका ऑर्डर भी यही होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब तो ये हो गया तब जब क्या हो? सेंटर पे जब हाइट वो हो आपका। अगर हम सराउंडिंग के लिए ले लें, जैसे ले लेते हैं क्या? NF3, NCl3, NBr3 और ये हो गया आपका NI3। अब इसमें अगर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर दें तो देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ठीक है, लोन पेयर भी सेम है, तो अब बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे? देखो सेंटर मेटल भी सेम है, सराउंडिंग देखो अलग अलग है, तो सराउंडिंग के क्या होता है? ये रेसिप्रोकल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो देखो रेसिप्रोकल है तो इसकी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो बताओ फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, तो इसका बॉन्ड एंगल कम। तो ये हो जाएगा आपका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट है जो बॉन्ड एंगल होता है आपका। जो थर्ड पॉइंट है कि जो एक तो पहला पॉइंट ये था जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, दूसरा पॉइंट ये है कि जब हाइब्रिडाइजेशन पहला था जब हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो, दूसरा पॉइंट था जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, और तीसरा पॉइंट है जो बॉन्ड एंगल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से क्या होता है? बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल नीट रिवीजन वाले में मैं अच्छे से कराया हूं, तो वो वाला वीडियो देख के बेटा आप आसानी से इस चैप्टर को कर सकते हैं। ओके, तो ये ओवरऑल था आप इस चैप्टर के बारे में ओवरव्यू, और बॉन्ड एंगल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। सो इसके बारे में पूरा डिस्कस हमने कर दिया है। ठीक है।